बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ये आज का टॉपिक है। इसको देखें ज़रा। इसमें हम लोगों ने जो बेसिक देखने हैं, हमारा टास्क जो है वो है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, OU हम इसे कॉल करते हैं। और लॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दैट कैन हेल्प यू लिमिट द स्कोप ऑफ ए डोमेन। जब आप डोमेन को की लिमिटेशन मुकर्रर करना चाहें, उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि आप जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हैं उसको मैनेज करें। दे कैन कंटेन मैनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज फॉर कंप्यूटर, कंटेंट्स, ग्रुप, प्रिंटर्स और यूज़र्स। नेटवर्किंग में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे, यहाँ पे उसने एक लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें यूज़र्स भी आ जाते हैं। जैसे हम यूज़र्स को प्रिविलेजेस देते हैं कि किसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे है तो उसका, और अगर फॉर एग्जांपल जो क्लरिकल स्टाफ है उसको हमने कितनी लिमिटेशंस प्रोवाइड करनी है। बिकॉज दे कैन आल्सो कंटेन अदर ओयूज़, यू कैन बिल्ड ए हायरार्की ऑफ ओयूज़ विद इन ए डोमेन। डोमेन के अंदर रहते हुए हमने हमारे जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनकी हायरार्की सेट करेंगे। हायरार्की का मतलब समझते हैं, टॉप टू बॉटम। आप एक चार्ट बनाएं कि टॉप पे कौन पर्सन है, उसको कितनी प्रिविलेजेस देनी है, उसके पास कितने इख्तियारात हैं, या उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अथॉरिटी है कि वो उसको यूज़ करते हुए बाकी फ़ाइल को या डाटा को दूसरे लोगों तक किस तरह कन्वे करते हैं। यू कैन आल्सो यूज़ OUs टू डिलीट एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस ऑन ए लिमिटेड बेसिस। इसके ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि OUs में हमने किस तरह क्रिएट करना है, उसको मैनेज करना है, बल्कि इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें किसी भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलेजेस हमें किसी चीज़ को डेलीकेट करना पड़ा एडमिनिस्ट्रेटर्स को, तो किस बेसिस पे हम ये सारा काम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिएटिंग एन OUs। OUs को क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। टिपिकली द टूल्स यू यूज़ डिपेंड ऑन व्हाट अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क यू माइट नीड टू परफॉर्म। डिपेंड करता है कि इम्पोर्टेंस पे कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पे क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर क्रिएटिंग एन OUs टू ऐड रिसोर्सेज टू इट। फॉर एग्जांपल, हम कोई रिसोर्स ऐड करना चाह रहे हैं, यू माइट वांट टू यूज़ आइदर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर और एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ये भी चेक करेंगे कि हमने क्या किसी कोई नया रिसोर्स ऐड करना है या कोई एक्टिव डायरेक्टरी ऐड करनी है। इफ़ यू आर क्रिएटिंग एन OU to apply group policy to it, you might want to use group policy management। आपको आपके पास ये जो मैं इस वक्त नोट्स पढ़ा रही हूँ, इसकी जो मैंने रमज़ान शरीफ में नोट्स लिए थे उसमें मैंने इसकी पिक्चर्स के थ्रू बताया था। तो आपको याद होगा वहाँ हमने ग्रुप पॉलिसी सेट की थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप पॉलिसी में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को किस तरह मैनेज करेंगे। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू यूज़ एन अकाउंट दैट इज़ ए मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, यू विल बी एबल टू क्रिएट OUs एनीवेयर इन द डोमेन। डोमेन के अंदर रहते हुए आप कोई भी मेंबर बना सकते हैं। द ओनली exception is that you cannot create OUs with the default containers created by Active Directory। सिर्फ किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप डिफ़ॉल्ट कंटेनर को नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और इस ऑन दैट बेसिस हम एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा वो क्या हमें बता रहे हैं, व्हेन यू वर्क विद एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स यू आर कनेक्टेड टू योर लॉगिन डोमेन बाय डिफ़ॉल्ट। आप अगर एक्टिव डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं तो आपका आप क्या करेंगे, कनेक्ट जो डोमेन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही लॉगिन होगा। इफ़ यू वांट टू क्रिएट OUs इन ए डिफरेंट डोमेन, अगर आप चाहते हैं कि एक डिफरेंट डोमेन के ज़रिए प्रेस एंड होल्ड और राइट क्लिक द एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स। आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप डोमेन से लॉगिन नहीं होना चाह रहे बल्कि किसी डिफरेंट डोमेन से लॉगिन होना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो आपको क्या
बता रहा है कि आप प्रेस करें एंड होल्ड करें या आप राइट क्लिक करें एक्टिव डायरेक्टरी को, यूज़र्स को एंड कंप्यूटर नोड इन द कंसोल ट्री। आपके पास एक ट्री अपीयर हो जाएगा एंड सेलेक्ट चेंज द डोमेन, वहाँ पे डोमेन की लिस्ट आएगी। आप जिस डोमेन को सिलेक्ट करेंगे वो फिर एज एन एक्टिव डायरेक्टरी आपके पास सामने आ जाएगा। इन द चेंज डोमेन डायलॉग बॉक्स टाइप द नेम ऑफ द डोमेन टू विच यू वांट टू कनेक्ट एंड देन टैप और क्लिक ओके। क्लियर है ना ये चीज़ कि जब आप अगर यहाँ पे डोमेन चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या आप प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी को, यूज़र को लिस्ट आ जाएगी आपके पास डोमेन की। जिस डोमेन को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें और उसका नाम यहाँ पे टाइप कर दें तो आपके पास वहाँ पे डोमेन चेंज हो जाएगा। अल्टरनेटली इन द चेंज डोमेन डायलॉग बॉक्स यू कैन टैप और क्लिक ब्राउज टू ओपन द ब्राउज़र फॉर डोमेन डायलॉग बॉक्स सो दैट यू कैन फाइंड द डोमेन टू विच यू वांट टू कनेक्ट। इसके अलावा आप ये वो कहता है कि आप अगर चेंज डोमेन डायलॉग बॉक्स से करना चाह रहे हैं तो आप वो कहते हैं ब्राउज़र से उसको ओपन करें डायलॉग बॉक्स में और उसके बाद आप जिस डोमेन को कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये चीज़ चेक की कि हम अगर अपने डोमेन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो एक्टिव डोमेन है वो लॉगिन होगा ना, और अगर आप ये चाहते हैं कि वो ना हो बल्कि इसके अलावा आप किसी को और को डोमेन बनाना चाह रहे हैं तो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि आप किस तरह ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट टॉप लेवल ओयू दैट इज़ एन ओयू दैट हैज़ अ डोमेन कंटेनर एज इट पेरेंट। एक तो आपके पास पेरेंट है ना, जिसके पास जितने भी डोमेन हैं वो एज ए चाइल्ड काम करेंगे। प्रेस एंड होल्ड और राइट क्लिक द डोमेन नोड इन द कंसोल ट्री। आप उस कंसोल ट्री से पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। इफ़ यू वांट टू क्रिएट लोअर लेवल, अब ये उसने टॉप लेवल पे अगर आपको बताया, टॉप लेवल पे आपका पेरेंट जो है वो एज एन डोमेन काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोअर लेवल पे आप किसी और को डोमेन बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रेस एंड होल्ड और राइट क्लिक द ओयू इन विच यू वांट टू क्रिएट द न्यू ओयू। अगर आप किसी और को बनाना चाह रहे हैं तो सेम उसको आप सिलेक्ट करें, राइट करें, पॉइंट टू न्यू एंड देन सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। वो आपके पास जो है वो नया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ उसने यहाँ पे बताई, ठीक है। उसके बाद जब हम ये वाला सारा काम कर लेंगे तो फिर वो आपको ये चीज़ बता रहा है कि आप इसका जो है किस तरह आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ आपके करने वाली है वो ये है कि जब हम ये वाला ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सारा काम कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो आपको ये चीज़ बता रहा है कि आपने जो है न्यू सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने नया ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। ये काम करने के बाद वो कहते हैं कि अंडरस्टैंड डिलीशन प्रोटेक्शन फॉर ओयूज। व्हेन यू क्रिएट ए न्यू ओयू द प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली। हमारा न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करना चाह रहे हैं कि वहाँ से अगर हम ये चाहते हैं हमारे पास एक्सीडेंटली कोई ओयू जो है फॉर एग्जांपल डिलीट हो गया, दिस प्रिवेंट एनी यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर इन द डोमेन फॉर डिलीटिंग द ओयू एक्सीडेंटली। बिफोर यू कैन डिलीट प्रोटेक्ट ओयू यू मस्ट क्लियर दिस प्रोटेक्शन फ्लैग। इफ़ इन एक्टिव डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर से स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। इन द एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर दिस इज़ एन एडवांस्ड प्रॉपर्टी on the object tab and you must enable the advanced feature view by selecting the advanced feature on the view menu। आपको उसके advanced feature को select करना है किस पर्पज़ के लिए, जब हम कोई इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटली हमारा कोई ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है वो डिलीट ना हो जाए। इस चीज़ से बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि वो आप उसको जो है प्रोटेक्शन दें,
कि फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटली मैं डिलीशन का बटन प्रेस कर गई तो अब वो डिलीट ना हो, बल्कि उस पर्पज़ से को प्रिवेंट करने के लिए उसे यहाँ आपको बताया कि आप किस तरह ये वाला काम कर सकते हैं कि आप प्रोटेक्ट कंटेनर में आएंगे और एक्सीडेंटल डिलीशन चेक बॉक्स को जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ हुआ है उसको आपने चेक करना है। ठीक है, इस चीज़ से इससे हम इस तरह बच सकते हैं। उसके बाद अगर हम वाकई ही चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को डिलीट करना, तो हमें फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 क्या है, इन एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर एनेबल द एडवांस्ड फीचर व्यू बाय सेलेक्टिंग एडवांस्ड। नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है, आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर से एनेबल करें एडवांस्ड फीचर्स को, ठीक है, बाय सेलेक्टिंग एडवांस। नंबर 2 क्या है, फीचर्स ऑन द व्यू मेन्यू, चेक करें व्यू मेन्यू में फीचर्स को। प्रेस एंड होल्ड ऑन द राइट क्लिक द ओयू जिसको कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं, एंड देन सेलेक्ट द प्रॉपर्टी, जिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं आप उसको प्रेस करें या राइट क्लिक प्रेस करें। उससे क्या होगा कि वो उसकी और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, चेक करें। नंबर 4 पे क्या, ऑन द ऑब्जेक्ट टैब ऑफ द प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स क्लियर द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन चेक बॉक्स एंड देन टैप और क्लिक ओके। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्सीडेंटल डिलीशन चेक बॉक्स, उसको आप चेक करें और ओके कर दें। नंबर 4 क्या, इन एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर प्रेस एंड होल्ड और राइट क्लिक द ओयूज़ एंड देन सेलेक्ट डिलीट। अब हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को जिसको कि हम डिलीट करना चाह रहे हैं, आप उसको राइट क्लिक करें। व्हेन प्रॉम्प्ट टू कंफर्म, आपको डिलीशन मैसेज आएगा कि आर यू श्योर टू डिलीट द रिकॉर्ड। आप जब इसको येस कर देंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हमने उसको क्या किया, प्रॉपरली डिलीट कर दिया। अब क्रिएटिंग ओयूज़ क्या, क्रिएटिंग ओयूज़ इन एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज़ सिमिलर, सेम उसी तरह ही है। व्हेन यू वर्क विद एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यू आर कनेक्टेड टू योर लॉगिन डोमेन बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम एक्टिव डायरेक्टरी से लॉगिन होते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट ओयूज़ इन ए डिफरेंट डोमेन, अगर आप डिफरेंट डोमेन से सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, टैप और क्लिक मैनेज एंड देन सेलेक्ट ऐड नेविगेट नोट। आप क्या करेंगे, नेविगेशन नोट से उस डोमेन को जिसको कि जिसके थ्रू आप क्रिएट करवाना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, फिर आप ये वो बताएं कि आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये वाला काम करने के बाद वो कहते हैं इन एडिशनल नेविगेशन नोट डायलॉग बॉक्स यू विल सी अवेलेबल डोमेन, जितने भी हमारे पास डोमेन अवेल हैं वो एक ट्री फॉर्म में अपेयर हो जाएंगे। टू ऐड ए नोट फॉर द लिस्ट डोमेन, अब आप जिस डोमेन के लिए नोड क्रिएट करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट इट इन द कॉलम लिस्ट, टैप और क्लिक ऐड बटन इस फॉर्म में अपेयर होता है जो कि यहाँ पे उसने डबल एंगल ब्रैकेट के थ्रू प्रेजेंट किया है, एंड देन टैप और क्लिक ओके। फिर आप उसे क्या प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। टू अनदर डोमेन एंटर द फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, अगर आप किसी और डोमेन के थ्रू प्रेस करना चाह रहे हैं तो आप उस डोमेन को जो कि जिसके थ्रू आप करना चाह रहे हैं आप उसको करेंगे, एंड देन टैप और क्लिक ओके, उसके फिर आप उसे ओके कर दें। आइदर वे ए मैनेजमेंट नोट फॉर द डोमेन शुड बी एडिड टू द कंसोल, दोनों ही तरीक़ों में जिस डोमेन के थ्रू के अंडर आप नोड क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आपकी नोड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, या अगर आप डोमेन बनाना चाह रहे हैं तो डोमेन क्रिएट हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से हमारे पास यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि आपने किस तरह ये वाला काम करना है। इसके अलावा वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आप टॉप लेवल ओयूज़ को एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पेरेंट नोड को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेरेंट नोड को सिलेक्ट करते हुए आप उसे करेंगे। वो देखें यहाँ पे बता रहा है राइट क्लिक द डोमेन नोड इन द कंसोल ट्री, डोमेन नोड कंसोल ट्री से मुराद आपका पेरेंट है, ठीक है। एंड देन सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। इफ़ यू वांट टू क्रिएट लोअर लेवल, अब आप टॉप लेवल पे नहीं करना चाह रहे बल्कि लोअर लेवल पे करना चाह रहे हैं, प्रेस ओयू पॉइंट टू न्यू एंड देन सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। इन द क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट डायलॉग बॉक्स टाइप ए न्यू नेम फॉर ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन यूनिट अगर आप लो लेवल पे देना चाह रहे हैं तब आप यहाँ पे बताएंगे कि आप किस नोड के थ्रू ये वाला काम करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं टाइप ए न्यू नेम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टैब एंड देन प्रेस द ओके। यानी टॉप लेवल पे और लो लेवल पे हमें अलग अलग उसने तरीके बता दिए हैं कि आप ये वाला काम किस तरह करेंगे। इस दोनों तरीक़ों में आपको क्या करना है, टॉप लेवल पे आप प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करेंगे, आपका जो पेरेंट नोट है जिसको वो यहाँ कंसोल ट्री के थ्रू भी कॉल करे और उसके थ्रू आप सेलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। लोअर लेवल पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को जिसके थ्रू आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जिसके अंडर फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्रिएट द न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पॉइंट टू न्यू, आप उसे बताएं कि आपने क्या करना है एंड देन सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। यहाँ पे लोअर लेवल पे हम इस तरह करेंगे, ठीक है। अब आपके पास सेटिंग ऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट प्रॉपर्टीज़। Organization OUs have properties that you can set to add descriptive information. This help other administrators know how the OUs is used. किस पर्पज़ के लिए हम प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो कि देख सकें कि हमारा OU किस तरह वर्क कर रहा है। To set the property of an AU in Active Directory user and computer, press and hold और right click the OU जिसकी आप प्रॉपर्टीज़ सेट करना चाह रहे हैं। आप उसको या तो प्रेस करें, होल्ड करें या राइट क्लिक करें। अमूमन राइट क्लिक करने से हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाएगा और फिर आप क्या करेंगे एंड देन सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज़ विच यू वांट टू चेंज दिस डिस्प्ले द ओयूज प्रॉपर्टीज़। अभी मैंने बताया ना कि राइट क्लिक करने से हमारे पास प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसे हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, उसने एक लिस्ट हमें बताई है। On the general tab you can enter descriptive information about the OU। अगर आप डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं इंक्लूडिंग ए टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है, एड्रेस इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल एक डिटेल इंफॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या काम कर रहा है तो टेक्स्ट फॉर्म में आप उसे बता दें। उसके अलावा आप उसे अपनी एड्रेस इंफॉर्मेशन भी बताएं। On the managed by tab you can specify the user or content responsible for managing the OU। और इसके अलावा वो कहता है on the managed by tab में क्या है, you can specify the user or contact responsible for managing the OU। जब हमारे पास यूज़र्स की लिस्ट हो तो आप फिर मैनेज करवाएंगे उन तमाम यूज़र्स को। दिस गिव ए हेल्प पॉइंट फॉर कॉन्टैक्ट फॉर क्वेश्चन रिगार्डिंग द OU। अगर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से बहुत से यूज़र्स क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो फिर मैनेज करेगा, प्रायोरिटी सेट करेगा कि किस यूज़र को उसने किस लिहाज से सेट करना है। ऑन द ऑब्जेक्ट टैब यू कैन डिटरमाइन द कैनोनिकल नेम ऑफ द OU ऑब्जेक्ट। कैनोनिकल नेम से मुराद वो नेम है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, हम उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफाई वेदर द OU शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सीडेंटल डिलीशन। ये किस चीज़ से बचने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम उसका नेम चेंज कर देते हैं तो एक्सीडेंटली लॉस से हम बच सकते हैं। ऑन द और या फर्दर हमें उसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को डिलीट करने की ज़रूरत है तो बाय यूजिंग द न्यू नेम हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ऑन द कॉम प्लस टैब यू कैन स्पेसिफाई द कॉम प्लस पार्टीशन ऑफ विच द OU शुड बी मेंबर इफ़ एनी। अगर आपके पास कोई भी मेंबर है या पार्टीशनिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसकी पार्टीशनिंग करते हुए यहाँ पे बता सकते हैं कि आपके पास कितने मेंबर हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम प्लस टैब। ये क्या करेगा, पार्टीशन ऑफ विच द OU शुड बी मेंबर। फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के ये सिर्फ उस वक्त होगा जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के हमने पार्टीशनिंग की हो, तब सिर्फ उस पर्पज़ के लिए करेंगे। ऑन द एट्रीब्यूट एडिटर टैब यू कैन व्यू एंड सेट द एट्रीब्यूट ऑफ OU ऑब्जेक्ट। अब एट्रीब्यूट एडिटर टैब में क्या है, वो कहता है कि आप व्यू करें एंड सेट करें एट्रीब्यूट को। अब प्रॉपर्टी विंडो में ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अब आपने जिस प्रॉपर्टी को चेंज करना है
फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेम चेंज करना चाह रहे हैं, आप उसकी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, या आपको अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि आप उसे कहीं सेव करना चाह रहे हैं, या इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। अब ये वाला काम करने के बाद वो कहता है कि क्रिएटिंग और मूविंग अकाउंट एंड रिसोर्सेज फॉर यूज़र विद एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जो अकाउंट्स हैं, अब आप उन्हें क्रिएट करना चाहें या मूव करना चाहें रिसोर्सेज को, तो आप किस तरह कर सकते हैं। आफ्टर यू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यू माइट वांट टू प्लेस अकाउंट्स एंड रिसोर्सेज इन इट। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स का मतलब समझते हैं ना, कि जिसमें हमारे पास अकाउंट्स की डिटेल, रिसोर्सेज की, यूज़र्स की, जो अभी हमने एक लिस्ट देखी है वो सब है। अब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में रख सकते हैं इन आइदर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स और डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। यू फॉलो वन ऑफ दीज प्रोसीजर। अब आप अगर इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं या मूव करना चाह रहे हैं अकाउंट्स को, तो वो कहते हैं कि आपने इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। नंबर 1 क्या है, यू क्रिएट अकाउंट इन द ओजू। आप ओजू में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रेस एंड होल्ड और राइट क्लिक द ओजू। जिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंडर आप कोई अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, आप उसको राइट क्लिक करें, पॉइंट टू न्यू, ठीक है, आप प्रेस करें न्यू को, एंड देन सेलेक्ट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू क्रिएट। अब आप जिस ऑब्जेक्ट को, वो कहता है सिलेक्ट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू क्रिएट, यानी ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, वो कहते हैं सच एस कंप्यूटर है, ग्रुप है, यूज़र है। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंडर आप अगर बहुत सारे ग्रुप्स और उन ग्रुप्स में बहुत सारे यूज़र बनाना चाह रहे हैं, उसका अलग से है। उसके अंदर आप एक नया ऑब्जेक्ट एज ए कंप्यूटर एंटर करना चाह रहे हैं, तब अलग है। या आप बहुत सारे यूज़र्स की लिस्ट देना चाह रहे हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है, आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंडर अकाउंट बनाना है, आप उसको राइट क्लिक करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को, और फिर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू क्रिएट। नंबर 2 क्या है, यू मूव एग्जिस्टिंग अकाउंट और रिसोर्सेज टू एन ऑब्जेक्ट। अब क्रिएट तो हो गया, वहाँ पे आपके पास जो अकाउंट्स बनने थे वो बन गए। अब आप उन्हें अगर मूव करना चाहें तो उसका क्या तरीका है, यू मूव एग्जिस्टिंग अकाउंट। यानी एग्जिस्टिंग अकाउंट का क्या मतलब है, अकाउंट क्रिएट हो चुका, अब आप उसको मूव करवाना चाह रहे हैं फ्रॉम एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से अनदर में। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द अकाउंट्स और रिसोर्सेज, यानी अगर आप अकाउंट को मूव करवाना चाह रहे हैं या रिसोर्सेज को, इन देयर एग्जिस्टिंग कंटेनर। एग्जिस्टिंग कंटेनर से मुराद क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जिसमें वो पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में एक हमारा एक ग्रुप पड़ा हुआ है, उसको मैं मूव करवाना चाह रही हूँ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में। आप क्या करेंगे, यूजिंग कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल भी प्रेस करना है और टैब का बटन भी, और क्लिक और शिफ्ट प्लस टैब, दोनों तरीक़ों से, और क्लिक, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट एंड मूव मल्टीपल अकाउंट्स और रिसोर्सेज। वो तमाम रिसोर्सेज जो कि हम मूव करवाना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये वाला काम करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रेस एंड होल्ड और राइट क्लिक ऑन द अकाउंट और रिसोर्सेज एंड देन सेलेक्ट मूव। फिर आप क्या करेंगे, जिन अकाउंट्स को या रिसोर्सेज का मूव करवाना चाह रहे हैं आप उनको सेलेक्ट करें। इन द मूविंग डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द कंटेनर टू विच यू वांट टू मूव। फॉर एग्जांपल मेरी पहला ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो था उसका नाम था OU1 और OU2 में मैं मूव करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ मैं OU2 का नेम लिखूँगी या उसको सिलेक्ट करूँगी। वो कह रहा है सिलेक्ट द कंटेनर टू विच यू वांट टू मूव द अकाउंट और रिसोर्सेज एंड देन टैब और क्लिक ओके। या तो आप टैब बटन प्रेस करें या क्लिक करें। इस तरीके से
आपका वो जो रिसोर्स है या अकाउंट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपने मूव कैसे करना है। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है उसका नाम OU1 है और दूसरे का नाम OU2 है। मैं OU1 से OU2 में कुछ अकाउंट्स को या रिसोर्सेज को मूव करवाना चाह रही हूँ, तो मैं सबसे पहले OU1 में आऊँगी। वहाँ पे उन अकाउंट्स को या रिसोर्सेज को जिसको कि मैंने मूव करवाना है वो मैं उसको क्या करूँगी, मूव करवाऊँगी। ठीक है, उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उस कंटेनर में जिसमें कि हमने लेके जाना है अपने रिसोर्सेज को, आप उसको मूव करवाएंगे। ठीक है, मूव करवाने के बाद आपने अपने कंटेनर में बताना है कि हमने आप कंटेनर में नाम किसका रखेंगे, OU2 का। जो क्यों, अब हम OU1 से OU2 में मूव कर रहे हैं ना, OU2 और उसके बाद वो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, हम जस्ट ओके प्रेस करेंगे तो उससे हमारे जो भी रिसोर्सेज या अकाउंट थे जिसको कि हमने OU1 से OU2 में मूव करवाना था वो यहाँ मूव होंगे। इस तरीके से हम लोग अपने रिसोर्सेज को या अकाउंट्स को मूव करवा सकते हैं। अब देखें ये जो टॉपिक है ना, जो इस वक्त आपके पास स्लाइड ओपन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट एंड रिसोर्सेज विद एन OU। ठीक है, या वो ये कह सकते हैं कि हाउ टू मूव द अकाउंट एंड सोर्सेज विद एन OU। तो अगर क्रिएट है तो आपने क्रिएट का प्रोसीजर लिखना है, और अगर वो आपसे मूव करने का तरीका पूछ रहे हैं तो आप इसे मूव करवाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छी तरीके से स्लाइड को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको बता दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप में। आपने इन स्टेप्स को ज़रा फॉलो करना है। अगर आप चाहें इसके मज़ीद पॉइंट्स बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए। बहरहाल ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।